20 में ही इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब अगले ही कुछ महीने में उन्होंने तय किया है ना जी। सब लोगों के बीच में। उन्होंने कहा कि 24 में हम चारों जीत करके एनडीए गठबंधन को सलट देंगे। अब तो फैसला होना है कि एनडीए सलटता है कि अपने ही सलट जाते हैं। उपचुनाव तो चैलेंज इन्होंने किया है। तो ठीक बात है कि भ्रमण किए हैं तो उनको भी उत्साह बढ़ रहा है, लोग आ रहा है। कई जातियों की अलग अलग इन्होंने बैठक किया। लोगों का भीड़ गोट करना और उसको मत को बक्सा में गिरवा लेना, ये दोनों का डिफरेंट बहुत है। प्रशांत किशोर को ये भरोसा कहाँ से है कि वो अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं? देखिए, बिहार में हम सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अलग राह पर चलने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, चिराग पासवान नहीं दिखा सकते, ये हिम्मत बीजेपी और जेडीयू भी नहीं दिखा सकती, बड़ी पार्टियां भी नहीं दिखा सकती, कांग्रेस में नहीं दिखा सकती, आरजेडी भी अकेले 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती और ये दावा नहीं कर सकती कि हम अकेले लड़कर सरकार बना लेंगे। ये भरोसा कहां से है प्रशांत किशोर को? ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। इन 4 सीटों के जो विधायक हैं वो सांसद बन गए हैं, तो जाहिर है यहाँ उपचुनाव होगा। नवंबर महीने में चुनाव हो सकते हैं और अगले कुछ दिनों में इसकी अधिसूचना, इसकी तारीख चुनाव आयोग की तरफ से सामने आ सकती है। प्रशांत किशोर, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जन सुराज पार्टी, और उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे, इन चारों सीटों पर उपचुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है उपचुनाव में? प्रशांत किशोर की दाल गलेगी? प्रशांत किशोर की क्या रणनीति है, उनका क्या प्लान है, और प्रशांत किशोर ने क्या बेचैनी बढ़ा दी है बिहार के स्थापित राजनीतिक दलों की? हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत किशोर करें कि उपचुनाव लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव तक का इंतजार नहीं करेंगे, नवंबर तक का इंतजार नहीं करेंगे? अब बिल्कुल चुनाव जब पार्टी बनाए हैं तो चुनाव तो लड़ना ही ना पड़ता है जी। लेकिन जिस तरह से वो बिहार को समझ रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हैं, हम लोग को भी ताजुब होता है कि कैसे ही चुनाव के रणनीतिकार रहे हैं। एक तो इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, किस बात की रणनीति बनाते रहे हैं। जब अपनी पार्टी हो गई और 4 उपचुनाव का आपने जो जिक्र किया है और जिस लहजे में उन्होंने अपनी बातों को रखा है अंतिम लाइन में, 1 घंटे की भाषण करने के बाद अंतिम में उन्होंने जो उपचुनाव लड़ने की बात जिस तरीका से उपस्थित लोगों के बीच में रखा उन्होंने, आप भी जानते हैं कि 2025 में हम एनडीए सरकार को सलट दें, आकि अभी सलट लें। जनता से हाथ उठवा करके हास्यास्पद बात, तो सब लोगों ने उनको कहा कि अब ये सलट लीजिए। ये बचकाना बात है ना, आपकी लोग थी, आप जो चाहिए हाथ उठवा लीजिए। लंबे काल से कई राज्य में कई पार्टियों का वो रणनीतिकार रहे और अपनी रणनीति बनाने में हास्यास्पद कर लिया उन्होंने। ये चैलेंज करना कि 2024 में ही सलट देंगे और चारों उपचुनाव लड़ करके इसी में हम जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सहित एनडीए के लोगों को पटक देंगे, और सबने सहमति दिया, तो कब्र तो उन्होंने खोद लिया। तो अब उपचुनाव में वो लड़ेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि जो रणनीति घूम घूम करके जो बना रहे हैं, कौन वोट देगा इनको। मतलब आप कह रहे हैं कि 25 की बात छोड़ दीजिए, 24 में ही टैंटैफिस हो जाएंगे, आपका दावा ये है? 24 में ही इनकी पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब अगले ही कुछ महीने में उन्होंने तय किया है ना सब लोगों के बीच में। उन्होंने कहा कि 24 में हम चारों जीत करके एनडीए गठबंधन को सलट देंगे। अब तो फैसला होना है कि एनडीए सलटता है कि अपने ही सलट जाते हैं। उपचुनाव तो चैलेंज इन्होंने किया है। तो ठीक बात है कि भ्रमण किए हैं तो उनको भी उत्साह बढ़ रहा है, लोग आ रहा है। कई जातियों की अलग अलग इन्होंने बैठक किया। लोगों का भीड़ गोट करना और उसको मत को बक्सा में गिरवा लेना, ये दोनों का डिफरेंट बहुत है। प्रशांत किशोर को ये भरोसा कहाँ से है कि वो
अकेले 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। देखिए बिहार में हम सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बात नहीं करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा अलग राह पर चलने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, चिराग पासवान नहीं दिखा सकते, ये हिम्मत बीजेपी और जेडीयू भी नहीं दिखा सकती, बड़ी पार्टियां भी नहीं दिखा सकती, कांग्रेस में नहीं दिखा सकती, आरजेडी भी अकेले 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकती और ये दावा नहीं कर सकती कि हम अकेले लड़कर सरकार बना लेंगे। ये भरोसा कहां से है प्रशांत किशोर को? ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? सवाल तो आपके बहुत मार्के की सवाल है। इनको जो भ्रम हो गया है, महागठबंधन के लोग इनको भ्रम में डाले हुए। हम लोग के पिछला चुनाव का कई अनुभव है। जैसा कि आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हम लोग काराकाट लोकसभा हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, एक उदाहरण दे देते हैं। पवन सिंह आ गए, यादव समाज के लोग 90% पवन सिंह के साथ घूम रहे थे। जो आज इनको भरोसा हो गया कि मुसलमान समाज के लोग हमको वोट दे रहा है। माई समीकरण पे इनकी सबसे ज्यादा नजर है। जो मार्केट में ये बात मैसेज के रूप में बहुत तेजी से फैली है कि मुसलमान इनको बहुत बड़ी जमात इनको वोट देने के लिए तैयार है। बड़ी बारीकी से महागठबंधन के लोग इसको कर रहा है, इनको भ्रम में डाले हुआ। आप एक एक जात का वहां एनालिसिस करते तो उस कार्यक्रम में माई समीकरण के लोग जितनी उनकी लोक संख्या आई होगी उसका 40 से 50% लोग महागठबंधन के लिए उस कार्यक्रम में थे। जिस जाति से खुद प्रशांत किशोर जी हैं, 1% लोग वहां नहीं थे। और एनडीए गठबंधन के लोग वहां मुश्किल से 5-10% लोग आए। ज्यादातर लोग जो है लाए गए पैसा के बल पर। आया इनके यहाँ जरूर, क्योंकि गांव में जो प्रतिष्ठित लोग हैं बुलाए, तो इनको भ्रम में जो महागठबंधन का वोटर है वो रखे हुआ। लेकिन जैसे काराकाट में जब चुनाव हुआ तो सवर्ण वर्ण के लोग इसमें फंस गए, तो पवन सिंह एकदम निकल जाएंगे, जो आज पछतावा हो रहा है सवर्णों। आखिरी सवाल हमारा, क्योंकि आपने तो इसलिए, और वोट जब काउंट हुआ तो महागठबंधन का एक एक वोट जो है वहां उनको मिला, तो उसी का अनुभव हम इनको शेयर कर देते हैं। ये हवा में उड़ जाएंगे और एनडीए का एक एक वोट एनडीए के पक्ष में गिरेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही होगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री बनना है, आप ही की सरकार के मंत्री कर रहे हैं, जमा खान कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से हैं, जेडीयू कोटे के मंत्री। अब कौन व्यक्तिगत रूप से क्या बोल रहा है ये तो जमा खान बताएंगे जी कैसे बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि एनडीए ने एक फैसला ले लिया है कि इस बार भी फिर से हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और फिर से सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल है, चूंकि आपने काराकाट का जिक्र कर दिया, आपकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सांसद हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि एनडीए ने एनडीए को हरवा दिया? अभी दर्द है काराकाट का, और वाकई आप लोगों को लगता है कुछ खेल तो हुआ? देखिए, जो नहीं होना चाहिए। उन्हें जो बात रखा, जिसको हमने कहा है, आज भी लोग लज्जित हैं। एनडीए के जो वोटर भ्रम में आ गए कि पवन सिंह निकल जाए तो निकल जाए, तो यादव समाज भी उधर से टूट गया है, हम लोग जुट जाएंगे तो निकल जाएगा। तो खुद लज्जित है, तो हमारा ही वोट न टूट गया, इसलिए एनडीए ने एनडीए के खिलाफ में वोट किया। जो एनडीए के नेता लोग समझे और फिर से इसकी भरपाई हुई, इनको राज्यसभा भेजा गया। लेकिन क्षेत्र माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का है, आज भी काराकाट के लोगों से लगाव है, कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। आगे भी हम लोग काराकाट की जनता को अपनी जनता मान करके हम लोग उसको कर रहे हैं। और पूरे शाहबाद और मगध के इलाका में हमारी पार्टी मजबूती से लगेगी कि एनडीए का शाहबाद में 22 विधानसभा है, 22 विधानसभा के 22 विधानसभा जीतने की रणनीति इस बार माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में एनडीए के सभी लोग लगेंगे और वो हम लोग जीतेंगे। चलिए, तो हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।